हेलो एंड वेलकम। गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है इकोनॉमी में? गवर्नमेंट को कितना इंटरवीन करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन में क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, इकोनॉमी किस तरह से रुक सकती है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अदर डिटर्मिन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इकोनॉमी में? गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है इकोनॉमी को? एक तो रेगुलेशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, जो भी मार्केट में अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही हैं उन्हें रोका जाता है। ये सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा, जैसे ही कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो मिठाई वालों के यहाँ पर रेड लगने लग जाती हैं कि कौन नकली मिठाई बना रहा है, कौन नकली मावा बेच रहा है, फेक पनीर का लगा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत तरीके अपना रहे हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट रोक लगाती है, रेगुलेशन करती है। तो ऐसी बहुत सारी कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस चलती हैं। इन अनफेयर प्रैक्टिसेस को समझ लेते हैं। एक तो देखिए, जैसे मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? जिसमें एक प्रोड्यूसर है और उसके पास ही पूरी पावर है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने की। तो वो क्या करेगा? वो अपने ही कीमत पे उस चीज़ को बेचेगा, अपने मनमाने दामों पे उस चीज़ को बेचेगा। उसे मोनोपोली कहते हैं। इसके बाद एक होता है होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग का मतलब क्या होता है कि स्टॉक को रोक लेना एंड वेट करना कि जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगे तब उसको बेचेंगे। उसे होर्डिंग कहते हैं। ये आपने सुना होगा, जब प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। मार्केट में सप्लाई की कमी होने की वजह से दाम और भी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। जब एक हाईएस्ट प्राइस पॉइंट पे पहुंच जाता है तब वो मार्केट में सप्लाई करते हैं। जब तक उन्होंने प्रोडक्ट को अपने पास होल्ड करके रखा है उसे होर्डिंग बोलते हैं। इसके अलावा आता है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है कि मार्केट में किसी चीज़ की कमी हो गई है, सप्लाई कम हो गई है, तो उसको काला बाजारी करने लगते हैं। मतलब कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्राइस पे मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। ब्लैक मार्केटिंग का एग्जाम्पल एलपीजी गैस के किल्लत के दौरान आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैक में सिलेंडर बिक रहा था काफ़ी हाई रेट पे, तो वो ब्लैक मार्केटिंग का एग्जाम्पल हुआ। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकती है। ये क्या कर सकती है? प्राइस सीलिंग करती है। प्राइस सीलिंग का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट एक एसेंशियल कमोडिटी जो है, जो ज़रूरी कमोडिटी है, जैसे एग्जाम्पल मेडिसिन, उसकी प्राइस फिक्स कर देती है, प्राइस सेट कर देती है कि इससे ज़्यादा कीमत पे आप इसे नहीं बेच सकते, ताकि हर किसी के पॉकेट तक वो पहुंच सके, हर कोई उस चीज़ को अफोर्ड कर सके, क्योंकि वो एक एसेंशियल चीज़ है, वो एक नेसेसिटी है। इसके अलावा गवर्नमेंट करती है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या है? मिनिमम वेजेस टू इंश्योर वर्कर्स अर्न्स इनफ। तो वर्कर्स की एक प्राइस फिक्स कर देती है कि अगर एक वर्कर एक दिन में काम करता है, पूरा दिन काम करता है, तो मिनिमम उसको कितनी वेज मिलनी चाहिए ताकि उसका घर अच्छे से चल सके, उसको उसकी हार्डवर्क का पैसा मिल सके। तो ये होता है प्राइस फ्लोर, मतलब फिक्सिंग अ मिनिमम वेज फॉर द वर्कर। एंड प्राइस सीलिंग का मतलब है एसेंशियल प्रोडक्ट्स की प्राइस को फिक्स कर देना। ये दो काम करके गवर्नमेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोक सकती है। इसके अलावा कुछ अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट्स हैं, जो ये चेक करते रहते हैं कि कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही। जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक्स पर नजर रखती है कि बैंक ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वेल्दी पीपल को ही लोन दे रहा हो और जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है लोन की उन्हें नहीं मिल रहा हो। कोई बैंक फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई बैंक मिसयूज तो नहीं कर रहा है पावर का, वो ये अथॉरिटी चेक करती है। ट्राई होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका काम होता है कम्युनिकेशन सर्विसेज पे ध्यान रखना। सेबी होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम होता है स्टॉक मार्केट का ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट में कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, इल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही है, उनका ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है इकोनॉमी में। सेकेंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। जो पब्लिक गुड्स है, जो पब्लिक फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट उस पर पैसा लगाती है, वो लोगों को प्रोवाइड करती है ताकि वेलफेयर हो सके। जैसे एग्जाम्पल रोड्स बनाना, ब्रिजेस, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारा काम गवर्नमेंट का होता है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि सोशल वेलफेयर होता रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कंट्री डेवलप करे, इक्वल एक्सेस हो टू एसेंशियल सर्विस, जो जरूरी चीजें हैं उसे हर कोई अफोर्ड कर सके। जैसे रेलवेज हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनका फेयर कम होता है ताकि हर पर्सन उसे एक्सेस कर सके। सोचिए, अगर आपको अपने
आसपास एरिया में एक पार्क चाहिए। अब एक पार्क बनाने के लिए आपको एक लैंड खरीदनी पड़ेगी और उसके अलावा उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, वहाँ पे अलग-अलग चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी। अब आप सोचोगे कि ये तो कम्युनिटी प्लेस है, तो मैं अपने एरिया के जितने भी लोग हैं उन सबसे पैसे कलेक्ट करता हूँ और पैसे कलेक्ट करके हम लोग कलेक्टिवली एक पार्क बनाते हैं। पर हो सकता है कि आपके कम्युनिटी में कोई फैमिली हो जो अनविलिंग हो इसके लिए पे करने के लिए, कि वो बोलें कि हम तो नहीं पे करना चाहते, हमें पार्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक फैमिली डिनाई करती है तो धीरे धीरे बाकी फैमिलीज भी डिनाई करने लगती है, तो वो पार्क कभी बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए ऐसी चीज़ों में गवर्नमेंट रोल प्ले करती है और गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का निर्माण कर देगी जिससे कम्युनिटी का भला हो सके। तो उस पार्क में फिर बच्चे बड़े सब लोग जाकर बैठ सकते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट इंटरवीन करती है इकोनॉमी में। देखिए, अब गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है तो कई बार ये इंटरवेंशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ जगह पर लिमिटेशंस क्रिएट होने लगते हैं। इकोनॉमी को बढ़ावा मिलने की जगह इकोनॉमी कम होने लगती है। वो कौन सी चीज़ें हैं, तो हम पढ़ रहे हैं अब लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। पहला तो प्राइस डिसॉर्शंस एंड रिड्यूस्ड प्रोड्यूसर इंसेंटिव्स। कई बार ऐसा होता है कि जब चीज़ों की प्राइस फिक्स कर दी जाती है तो उस केस में प्रोड्यूसर का मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है उस चीज़ को करने का। इस एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे गन्ना किसानों के लिए एक फिक्स प्राइस है कि जो गन्ना वो शुगर मिल्स को बेचेंगे उसके लिए एक प्राइस फिक्स कर दी जाती है बाय द गवर्नमेंट। अब इसी मिनिमम प्राइस पे शुगर मिल्स खरीद सकती हैं गन्ना और इसी मिनिमम प्राइस पे फार्मर को सेल करना है। सरकार ने तो ये सोच के किया था कि फार्मर को इससे हेल्प होगा और उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। पर मान लेते हैं कि फार्मर ही विलिंग नहीं है, फार्मर नहीं चाहता कि वो इतने कम प्राइस पे अपने गन्ने को बेचे, उसको लग रहा है कि उसके गन्ने का प्राइस और ज़्यादा हाई होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने ये सोच के किया कि ये जो मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर रही है वो फार्मर और मिल वाले दोनों के लिए ही सही है। ऐसे केस में अगर फार्मर को प्राइस कम लग रहा है तो वो नेक्स्ट ईयर से मोटिवेटेड नहीं रहेगा गन्ना ग्रो करने के लिए, शुगर केन ग्रो करने के लिए। तो ऐसे ही जो बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं या जो कंपनीज होती हैं, जब उनको इस तरह से एक मिनिमम प्राइस फिक्स करके दे दिया जाता है, प्राइस को डिसॉर्ट कर दिया जाता है मार्केट में, तो उनका मोटिवेशन चला जाता है एंड दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग। वो प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं या वो बिजनेस ही छोड़कर कुछ और देखना शुरू करते हैं। तो एक इस कारण से भी इकोनॉमी बैक स्टेप लेती है। नेक्स्ट है कंप्लायंस बर्डन्स, एग्जांपल लाइसेंसेस, परमिट्स। तो देखिए, जब हमारे देश में कोई बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंस, परमिशंस लेनी पड़ती हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, तो एक पर्सन है जो छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, लेकिन उस रेस्टोरेंट को खोलने से पहले उसको बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। जैसे लैंड के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके अलावा उसको फिर स्टाफ की वेरिफिकेशन भी करा के रखनी पड़ेगी। इसके अलावा उसको बार बार सिक्योरिटी चेक्स भी देने पड़ेंगे। तो बहुत सारे XYZ उसको लाइसेंसेस कवर करने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में भी गवर्नमेंट की इन इंटरवेंशन की वजह से बर्डन आ जाता है, खास तौर पे जो स्मॉल बिजनेस हाउसेस होते हैं, जिसकी वजह से वो विड्रॉ कर देते हैं। इसका एक और एग्जांपल भी है, जैसे फॉरेन कंपनीज जो होती हैं, वो फॉरेन कंपनीज जब इंडिया में आकर अपना कोई बिजनेस खोलना चाहती हैं एंड दे हैव टू लुक आउट फॉर सो मैनी लाइसेंसेज एंड परमिशंस एंड परमिट्स, तो उनका इंटरेस्ट यहाँ पे लूज हो जाता है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो इसी पर्पज से यहाँ आते हैं कि प्रॉफिट अर्न करेंगे। तर इतने सारे लाइसेंस और भागा दौड़ी और सारे वेरिफिकेशन टिक करने के चक्कर में दे डिसाइड कि भाई हम यहाँ पर बिजनेस ही नहीं करेंगे, क्योंकि जितना टाइम और जितना डिले इन सब में हो जाएगा उतने टाइम में उनका बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंस हो जाएगा और वो फिर उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। सो दे क्विट फ्रॉम हेयर एंड शिफ्ट टू समवेयर एल्स। नेक्स्ट है डिस्करेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये कुछ रिलेटेड है फर्स्ट वाले पॉइंट से। देखिए, जब प्राइस डिस्टॉर्शन हो गया, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया फार्मर का, फार्मर को मान लेते हैं कि मिनिमम प्राइस जो थी वो सही नहीं लग रही थी, तो अब ये फार्मर अगली बार के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए अगर वो क्रॉप ग्रो भी करेगा तो ही वुड नॉट लुक फॉर द बेस्ट वेराइटी ऑफ सीड और द बेस्ट फैसिलिटीज ही कैन गेट। वो अपना पैसा स्पेंड करना ही नहीं चाहेगा, वो ये चाहेगा कि जो भी उसको सस्ते दामों पे बीज मिल जाएगा, खाद मिल जाएगी, वो उसी से ही गन्ना ग्रो कर लेगा, भले ही उसके क्वालिटी गिर जाए।
बट वो नहीं चाहेगा कि भाई उसको अपने पॉकेट से इतना पैसा लगाना पड़े और अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट भी नहीं हो। ऐसे केस में जो इनोवेशन होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जब प्रोड्यूसर को लगता है कि मुझे इस चीज से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, जितना पैसा मैं रिसर्च में डेवलपमेंट में खर्च कर रहा हूँ उतना मुझे प्रॉफिट अर्न होने ही नहीं वाला, तो उस केस में दे स्टॉप इनोवेटिंग। वो कह रहे हैं जो चल रहा है उसे चलने दो, दे विल नॉट ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी, दे विल नॉट ट्राई टू बिल्ड समथिंग न्यू, वो इनोवेशन नहीं करेंगे। तो ये लिमिटेशंस है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन करने से इकोनॉमी में। इसके साथ ही आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया है। रीडिंग आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। रीडिंग को आप कभी भी सेकेंडरी नहीं कर सकते हो। रीडिंग करने से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल समझ में आएंगे, बहुत सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो रीडिंग करिए ज़रूर बुक की। इसके अलावा चैप्टर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, जितने भी पॉइंट्स थे दोनों पार्ट्स में कवर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, उस पॉइंट को भी मैं ज़रूर कवर करूँगी फिर एक नई वीडियो बना करके। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है